बोलो गणेश जी महाराज की जय। प्यारे दोस्तों, धार्मिक कथाएं चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं अपनी वीडियो में बताऊंगी कि संकट चौथ व्रत, शुभ मुहूर्त, व्रत कथा, पूजा विधि और महात्म के बारे में, और जय भी बताऊंगी कि चंद्र दर्शन कब करें। दोस्तों, संकट चौथ के दिन भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस दिन व्रत रखने से, विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार साल के 12 महीने के प्रत्येक महीने में 2 संकट चौथ पर्व पड़ते हैं, जिसमें कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को संकट चतुर्थी कहते हैं और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायक चतुर्थी कहा जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार चौथ तिथि वैसे भगवान गणपति बप्पा को समर्पित है। आज हम बताएंगे संकट चौथ के व्रत के बारे में। संकट चौथ के दिन भगवान गणेश की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस दिन व्रत रखने से, विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना करने से भगवान गणेश ज्ञान और ईश्वर की प्राप्ति करते हैं। गणेश चौथ व्रत गणेश जी के निमित्त करके भक्त गणेश जी की विशेष कृपा के पात्र बनते हैं। यह व्रत बहुत ही फलदायी व्रत है, सबको करना ही चाहिए। गणेश जी सुख के दाता हैं, दुख हरता हैं, बुद्धि के दाता हैं, इसलिए उनको प्रसन्न करने के लिए व्रत रखे। जो भक्त व्रत नहीं रख सकता वो गणेश जी की पूजा अर्चना करे, उन्हें दुर्बा मोदक लड्डू अर्पित करे। पुराणों में लिखा है, यदि संकटों में घिरा महसूस करे तो गणेश जी का व्रत करे, इससे संकट दूर होते हैं, धर्म विद्या बुद्धि और रोगता की प्राप्ति होती है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जेठ मास के कृष्ण पक्ष की चौथ तिथि की शुरुआत 8 मई दिन सोमवार को 6:20 पर होगी और तिथि का समापन 9 मई शाम को 4:08 पर होगा। कुछ व्रत उदय तिथि के अनुसार रखे जाते हैं। शाम को चंद्र दर्शन से पहले ही उदय तिथि समाप्त हो जाएगी। इस वजह से संकट चतुर्थी का व्रत 8 मई को ही रखा जाएगा, 9 मई मंगलवार को नहीं रखा जाएगा। जो महिलाएं संतान सुख से वंचित हो, उन सबको गणेश जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। सभी भक्तों को गणेश जी की पूजा अर्चना करके रात को चंद्र दर्शन करने चाहिए। दोस्तों, संकट चौथ के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, साफ सुथरे वस्त्र धारण करें और फिर मंदिर में जाकर गणेश जी को जल अर्पित करें और हाथ में जल और पुष्प लेकर व्रत का संकल्प करें। गणेश जी को दुर्वा लड्डू मोदक अर्पित करें। गणेश जी को फूलों की माला अर्पित करें और जो भी आपकी मनोकामना हो गणेश जी को अपने मन में कह दें। 8 मई को सुबह राहु काल का समय 7:30 से 9 बजे तक है, इसलिए पूजा अर्चना पहले ही कर ले, क्योंकि राहु काल में पूजा करने से फल नहीं मिलता। चंद्र उदय का समय रात को 9:55 पर हो जाएगा, इसलिए 9:55 पर चंद्रमा को अर्घ दे और फिर व्रत खोल ले। गणेश जी भक्तों को सद्मार्ग दिखाते हैं, उनको कामों में आ रही सभी मुश्किलों को दूर करते हैं। गणेश जी की कथा उस समय की है जब प्राचीन काल में पृथ्वी पर राजा पृथु राज्य करते थे। पृथु के राज्य में जयदेव नामक एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण के 4 पुत्र थे। बड़ी पुत्र वधु गणेश चौथ का व्रत करना चाहती थी। उसने इसके लिए अपनी सास से आज्ञा मांगी तो सास ने इनकार कर दिया। सास ने स्वीकार ना किया तो बहू परेशान रहने लगी। जब जब भी बहू अपनी इच्छा अपनी सास के आगे निवेदन करती, सास ने स्वीकार ना किया। एक दिन बहू मन ही मन अपनी परेशानी गणेश जी को सुनाने लगी। दोस्तों, बड़ी बहू का एक विवाह योग्य लड़का था। गणेश जी ने अप्रसन्न होकर उस लड़के को चुरा लिया। घर में उदासी छा गई। बड़ी बहू ने सास जी से प्रार्थना की,
माँ जी, यदि आप आज्ञा दो तो मैं गणेश चौथ का व्रत कर लूँ। हो सकता है कि वह प्रसन्न होकर हम पर कृपा कर दे और मेरा बेटा मिल जाए। दोस्तों, बुजुर्गों को पोता पोती का स्नेह तो रहता ही है। अंत उसने आज्ञा दे दी। बहू ने गणेश जी का व्रत किया। इससे प्रसन्न होकर गणेश जी ने दुबले पतले ब्राह्मण का रूप बनाया और जयदेव के घर आ गई। सास और बड़ी बहू ने बड़ी श्रद्धा और प्रेम के साथ भोजन कराया। गणेश जी ने उन पर कृपा करने के लिए ब्राह्मण का वेश बनाया था और उनके आशीर्वाद से बड़ी बहू का पुत्र घर लौट आया। भगवान ऐसी कृपा सब कर दे। बोलो गणेश जी महाराज की जय। भगवान गणेश जी की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। आपका घर आंगन खुशियों से भरा रहे। इन शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। राधे राधे। प्यारे दोस्तों, यदि आपने मेरा चैनल धार्मिक कथाएं लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें जो आने वाली सभी वीडियोज की जानकारी आपको सबसे पहले हो सके। वीडियो को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय गणेश महाराज की लिखना ना भूलें। बोलो गणेश जी महाराज की जय।